हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा कैसा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय कोड, नेम और सैलरी दिया गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड देके बोला जा रहा है कि उनकी सैलरी यहाँ पे आपको लेके आना है फॉर्मूले के द्वारा, और इसी में से वो एम्प्लॉय आईडी है और यहीं से वो सैलरी आएगी। तो वी लुकअप के द्वारा ये काम कैसे होगा? अगर आप वी लुकअप के एकदम बेसिक स्टूडेंट हैं तो आपको शुरू से एकदम मैं सिखा रहा हूं, ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वी लुकअप काम कैसे करता है, वी लुकअप के सिंटेक्स क्या होते हैं, वी लुकअप का काम है क्या। तो वी लुकअप को समझते हैं। वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप, वी का मतलब वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब कॉलम वाइज, ऐसे कॉलम वाइज चलता है, ठीक है। और एक होता है एच लुकअप। एच लुकअप कैसे चलता है? ऐसा रो वाइज चलता है, रो नंबर 1 2 3 ऐसा डेटा उठाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। और वी लुकअप, वी का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब कॉलम में चलेगा, ऐसे वर्टिकली चलेगा। और इसका दूसरा विशेषता है कि यह फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट काम करता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब है जैसे इंप्लाई कोड दे दिया गया है, तो आप जब डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहां सिलेक्शन पहले एम्प्लॉय आईडी करेंगे, फिर राइट में करेंगे। और ये डेटा भी उठाएगा हमेशा लेफ्ट टू राइट में, ना कि आपको एम्प्लॉय कोड दे दिया गया है और बोला जाए कि इस एम्प्लॉय कोड का सीरियल नंबर लाओ। तो ये क्या हुआ? ये जो डेटा है एम्प्लॉय कोड का, इसके रिवर्स में है, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट का डेटा नहीं ला पाएगा। हमेशा लुकअप वैल्यू से राइट के ही कॉलम का डेटा ये लेके आ पाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वी लुकअप को, थोड़ा सा वी लुकअप लगा करके समझते हैं। पहले उसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। सिंटेक्स है पहला लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लो हमको यहाँ इंप्लाई आईडी दे दिया गया है, तो इंप्लाई आईडी का ही सैलरी लेके आना है। तो सैलरी के लिए वो चीज जरूरी है जो कॉमन हो, मतलब यहाँ पे उसी के थ्रू हम इस टेबल में फाइंड कर पाए। तो किसके थ्रू फाइंड करेंगे? इंप्लाई कोड के थ्रू सैलरी फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा लुकअप वैल्यू। अब टेबल अरे, दूसरा चीज है यहाँ पे टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है कि जहां ये एम्प्लॉय कोड और वो सैलरी, यानी कि जो ले आना है और जिसके थ्रू लेके आना है, वो दोनों इस टेबल में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वो दोनों है। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम नंबर। कॉलम नंबर मतलब किसका कॉलम नंबर? सैलरी ला रहे हैं, अगर यहाँ पे हम सैलरी लेके आना है तो सैलरी इस डेटा में कौन से कॉलम नंबर पे है। नंबर का मतलब 1 2 3 4 ऐसा नंबर, ना कि बहुत लोग ABCDEF ये समझ जाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कॉल इंडेक्स नम, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉलम नंबर देना है, वो भी कहां से देना है वो आगे समझते हैं। उसके बाद आएगा रेंज लुकअप। ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है मतलब जब आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा इस तरह का किसी फॉर्मूले के अंदर, और इसके अंदर कोई चीज लिखी रहेगी, तो वो ऑप्शनल है। रेंज लुकअप के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपको जो वी लुकअप लगा रहे हैं तो उसका रेंज कैसा रहेगा, मतलब एग्जैक्ट डेटा उठाना है या मिलता जुलता डेटा उठाना है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और थोड़ा सा जूमिंग बढ़ाते हैं, थोड़ा आपको दिखे। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP, इतना लिखने के बाद टैब बटन प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे वही जो अभी हमने समझाया वही सिंटेक्स आपको दिख रहे होंगे। तो लुकअप वैल्यू यानी किस चीज का के थ्रू ढूंढना है, तो जो इंप्लाई कोड है इसी के थ्रू अपने को ढूंढना है, तो ये हो जाएगा लुकअप वैल्यू, ठीक है। टेबल अरे यानी कि वो डेटा सेट जहां पे ये सैलरी और एम्प्लॉय कोड है, तो अपने को ऐसा इस टेबल को सेलेक्ट नहीं करना है, जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो वाला कॉलम यहाँ ढूंढना है। तो लुकअप वैल्यू क्या है? एम्प्लॉय कोड का है, तो एम्प्लॉय कोड वाला कॉलम यहाँ है, तो यहां से सिलेक्शन चालू करना है और राइट तक सिलेक्शन करना है। एंटायर कॉलम हमेशा नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्शन पूरा नीचे तक करना है, इस तरह से जहां तक डेटा है। सिलेक्शन करने के बाद फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आपको क्या लेके आना है यहाँ? तो हमको सैलरी लेके आना है, तो सैलरी कितने नंबर कॉलम पे है? तो हमारा शुरुआत से काउंटिंग नहीं होगा, स्टार्टिंग से काउंटिंग नहीं होगा कि कॉलम नंबर ए जो है वो 1 होगा, बी है 2 होगा, और जो सी है वो 3 होगा, ऐसे काउंटिंग नहीं होगी। हमने लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम सेलेक्ट किया है वो वाला पहला हो जाएगा, उसके बाद जो बीच में आएगा दूसरा, और सैलरी वाला तीसरा। तो हम यहाँ पे
3 लिख देंगे, थर्ड 3। उसके बाद में कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है रेंज लुकअप, यानी कि आपको कैसा मैच चाहिए, जैसे मैंने बताया था। तो अगर आप यहाँ पे ट्रू टाइप कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट मैच लाएगा, यानी मिलता जुलता मैच। और दूसरा है फॉल्स लिख देंगे तो एग्जैक्ट मैच लेके आएगा। अब आप ट्रू और फॉल्स की जगह 1 और 0 लिख सकते हैं। 0 लिख सकते हैं आप फॉल्स के लिए, 1 लिख सकते हैं ट्रू के लिए। तो यहाँ पे हम फॉल्स के लिए 0 लिख देंगे तो वो एग्जैक्ट मैच करके लाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दे देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 523 वाले का सैलरी आ चुका है। 523 वाला यहाँ पे है, ये देखिए उसकी सैलरी आ गई। नीचे ड्रैग करेंगे तो जो भी एम्प्लॉय कोड दिया है उसका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमें सीरियल नंबर दिया है और सीरियल नंबर पे कौन कौन से नाम है वो लेके आना। जैसे 8 नंबर सीरियल, 14 नंबर सीरियल और 18 नंबर सीरियल में कौन कौन से नेम है। तो इसके लिए हम नॉर्मल इक्वल प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप कर देंगे। लुकअप वैल्यू में हमारा क्या होगा, अब हमें किसके थ्रू फाइंड कराना है, तो सीरियल नंबर के थ्रू फाइंड कराना, क्योंकि सीरियल नंबर ही हमको दिया गया है। तो सीरियल नंबर पे क्लिक कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल अरे। अब टेबल का सिलेक्शन कहाँ से करना है, देखना है कि लुकअप वैल्यू जो है उसका कॉलम कहाँ है। लुकअप वैल्यू सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर वाला कॉलम कहाँ है, सीरियल नंबर वाला कॉलम यहाँ है। तो यहाँ से सिलेक्शन होगा राइट साइड, तो राइट साइड में हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ लाना क्या है, नेम। तो नेम कौन से नंबर पे कॉलम पे है, तो काउंटिंग करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 1, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2, एम्प्लॉय कोड 3 और नाम जो है वो 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है, कॉमा प्रेस करना है और हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे 8 नंबर सीरियल पर यहाँ पे आपके राजेश कुमार होगा, 8 नंबर सीरियल राजेश कुमार। इसी तरह नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी के आ जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। नेम दिया है और सैलरी लेके आना है। इसके पहले हमने निकाला था कि एम्प्लॉय कोड दिया था और सैलरी लेके आना था। तो इस केस में इक्वल करेंगे, वी लुकअप लेंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू, यानी कि सैलरी तो लाना है लेकिन किसका, तो इस नेम का। तो ये नेम ही हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू। कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल अरे। अब टेबल को सेलेक्ट कैसे करना है, तो टेबल को मैंने बताया है कि जो आपका लुकअप वैल्यू होगा वही वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद राइट की चीजें सेलेक्ट करनी होंगी। तो यहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू क्या है, नेम है, तो नेम वाला कॉलम यहाँ है, इसके राइट तक आपको सिलेक्शन कर लेना है। राइट में जितना भी डेटा होगा, राइट में एक ही कॉलम है सैलरी का, सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा प्रेस करना है, कॉलम नंबर पूछ रहा है तो नेम वाला पहला हो जाएगा, सैलरी वाला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं वहीं से काउंटिंग चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। और उसके बाद नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये जो नेम है उनकी सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह वी लुकअप में अगर कोई एरर आता है तो उसको वी लुकअप के साथ कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं वो अगली वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह हम आगे धीरे धीरे वी लुकअप में एडवांस बनते चले जाएंगे और एडवांस तक पहुंच जाएंगे वी लुकअप में। वी लुकअप के साथ ढेर सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। वी लुकअप के साथ चूज फॉर्मूला यूज होता है, वी लुकअप के साथ राइट फॉर्मूला यूज होता है, वी लुकअप के साथ मैच फॉर्मूला यूज होता है। इसी तरह ढेर सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। वो सारे फॉर्मूलों के साथ हम अगली अलग अलग वीडियो में सीखेंगे।